11 उपनिषद, 6 दर्शन, 4 वेद, महाभारत, रामायण, भगवत गीता और मनुस्मृति, सारे प्रमाण उठा लेना, कहीं बलि प्रथा नहीं है। चलिए इस विद्वान बालक को कुछ प्रमाण दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के 91वें सूक्त के 14वें मंत्र की। यज्ञ के समय जिस अग्नि में घोड़ों, बैलों, बिजारों, स्वभाव से बधिया मेढ़ों की आहुति दी जाती है, उस जलपान करने वाले सोम युक्त पीठ वाले व यज्ञ विधाता अग्नि के लिए मैं हृदय से शोभन स्तुति बोलता हूँ। और अब ये बिल्कुल मत कह देना कि ये सारे जानवर विकार रूपी जानवर हैं। अगले एविडेंस की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162वें सूक्त का 9वां मंत्र देखिए। घोड़े का जो कच्चा मांस मक्खियां खाती हैं, जो उसे काटते समय छुरी में लगा रह जाता है अथवा काटने वाले के हाथों में लगा रह जाता है, वह भी देवों को प्राप्त हो। इसी सूक्त का अगला मंत्र देखिए। घोड़े के पेट में जो बिना पची हुई घास रह जाती है एवं पकाते समय जो कच्चे मांस का अंश बचा रहता है, उसे मांस काटने वाले शुद्ध करें एवं यज्ञ के योग्य मांस देवों के निमित्त पकावें। चलिए अगले एविडेंस की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद के उसी सूक्त के 21वें मंत्र में लिखा है, हे अश्व, इस प्रकार बलि दिए जाने पर ना तो तुम मरते हो और न लोगों द्वारा हिंसित होते हो। तुम उत्तम मार्गों द्वारा देवों के समीप जाते हो। इंद्र के हरि नामक घोड़े, मरुत की वाहन हरिणियां एवं अश्विनी कुमारों के रथ में जुतने वाले गधे तुम्हारे रथ में जोते जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि उस घोड़े को मार के खाने के बाद वो सारे लोग बैठ करके उस घोड़े की आत्मा को समझा रहे हैं कि तुम मरे नहीं हो, तुम तो देवताओं के समीप गए हो, तुम्हारे साथ हिंसा नहीं हुई है। ये करके तुम देवताओं के समीप गए हो और वहां पे जाकर के तुम्हें बहुत सारा सुख आनंद मिलेगा। गधे तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुमको काम करने की जरूरत नहीं है वहां पे। अगला एविडेंस मैं आपको मनुस्मृति से देना चाहता हूँ, जिसमें मांस भक्षण को लेकर के और बलि प्रथा को लेकर के साफ साफ और बहुत विस्तृत रूप में लिखा है। ये एविडेंस देखिए, जो कि पंचम अध्याय के 23वें श्लोक से लेकर के 26वें श्लोक तक का अनुवाद है। प्राचीन काल में ऋषि, ब्राह्मण और क्षत्रियों के यज्ञ में भक्ष्य मृग पक्षियों के पुरोणाश हुआ करते थे। जो भक्ष्य भोज्य पदार्थ निंदित नहीं है, वे बासी होने पर भी घी आदि मिला हो तो खाने लायक होता है। यहाँ पे पुरोणाश का अर्थ ये है कि जैसे हम लोग आज के समय पे साकल्य हवन से यज्ञ करते हैं, वैसे ही वहाँ पे वो लोग मृग और पक्षियों के मांस से हवन करते थे और उसके बाद जो हवन बचता था वो खाने लायक होता था, यानी कि वो भोजन रूपी हवन बनाते थे और उसके बचने के बाद वो उसको खा भी लेते थे। इसलिए कहना चाहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी परफेक्ट नहीं है भाई। ये अपना फालतू का गाना गाना बंद कर दो।